यदि उदार हृदय गुरुओं की लंबी परंपरा अपना ज्ञान दूसरों को देने की इच्छुक नहीं होती, तो क्या तुम या दूसरा योग के द्वारा कभी ईश्वर के साथ तादात्म्य कर पाता? ईश्वर शहद है, संगठन मधुमक्खियों के छत्ते हैं, दोनों की ही आवश्यकता है। निसंदेह आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, परंतु आध्यात्मिक शहद से भरे हुए कार्य व्यस्त मधु छत्तों का निर्माण तुम क्यों नहीं कर सकते? श्री युक्तेश्वर जी के उपदेश का योगानंद जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। योगानंद जी ने प्रकट रूप से तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनके हृदय में एक दृढ़ संकल्प उभर आया। समस्त मानव जाति में मैं यथाशक्ति इन मुक्तिदायक सत्यों को वितरित करूंगा, जिन्हें मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त किया है। बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श योगानंद जी को सदा ही प्रिय रहा था। केवल शरीर और बुद्धि के विकास पर ही सारा ध्यान लगाने वाली साधारण शिक्षा के रूखे परिणाम साफ दिखाई दे रहे थे। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों, जिन्हें समझे बिना कोई मनुष्य सुख के पास फटक भी नहीं सकता, का प्रचलित पाठ्यक्रम में अभी भी अभाव था। योगानंद जी ने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प किया जिसमें बच्चे पूर्ण मानव में विकसित हो सके। बंगाल में एक छोटे से गांव दिहिका में 7 बच्चों के साथ उन्होंने उस दिशा में अपना पहला कदम उठाया। एक वर्ष पश्चात 1918 में कासिम बाजार के महाराजा सर मनिंद्र चंद्र नंदी की उदारता के कारण वह तेजी से बढ़ते शिष्य वृंद को रांची स्थानांतरित कर सके। कोलकाता से करीब 200 मील दूर बिहार में स्थित इस शहर की जलवायु भारत की सबसे स्वास्थ्यप्रद जलवायु में से एक है। रांची का कासिम बाजार पैलेस नए विद्यालय, जिसे योगानंद जी ने योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय नाम दिया था, का मुख्य भवन बना। उन्होंने प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय की शिक्षाओं की व्यवस्था की। इसमें कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य शिक्षण विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश था। ऋषियों की शिक्षा पद्धति का, जिनके अरण्याश्रम भारत के बच्चों के लिए सांस्कारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्राचीन धाम थे, अनुसरण करते हुए योगानंद जी ने कक्षाओं की अधिकांश पढ़ाई खुले आकाश के नीचे कराने की व्यवस्था की। सरल योगदा प्रविधियों के द्वारा कोई भी सचेत रूप से तत्क्षण अपनी मेरु शीर्ष में केंद्रित प्राण शक्तियों को महाप्राण की असीम आपूर्ति से पुनः रिचार्ज कर सकता था। योगदा प्रशिक्षण से रांची के छात्र अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने लगे। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्राण शक्ति को स्थानांतरित करने की तथा कठिन आसनों में पूर्ण स्थिर रहते हुए बैठे रहने की असाधारण क्षमता उन्होंने विकसित कर ली। शारीरिक बल तथा सहन शक्ति के ऐसे ऐसे करतब वे करते थे कि बलवान युवक भी उन्हें नहीं कर पाते थे। योगानंद जी का सबसे छोटा भाई विष्णुचरण घोष भी उसी विद्यालय में पढ़ा और बाद में शरीर सौष्ठव एवं बल संवर्धन के क्षेत्र में विख्यात प्रशिक्षक बना। विष्णु और उसके एक चेले ने 1938 और 39 में पाश्चात्य देशों की यात्रा की और शारीरिक बल एवं स्नायु नियंत्रण के प्रयोगों के प्रदर्शन किए। शरीर पर मन के नियंत्रण की शक्ति का वह प्रभाव देखकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा अमेरिका एवं यूरोप के अनेक विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन योगानंद जी के पिताजी अपना आशीर्वाद प्रदान करने रांची पधारे, जो उन्होंने इतने लंबे समय से इसलिए नहीं दिया था कि योगानंद जी ने बंगाल नागपुर रेलवे में पद ग्रहण करने के उनके आग्रह को अस्वीकार कर उन्हें दुख पहुंचाया था। पिताजी ने कहा, बेटा, तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी अब दूर हो गई। इन आनंदी उत्साही बच्चों के बीच तुम्हें देखकर मुझे हार्दिक आनंद हो रहा है। तुम्हारा स्थान रेलवे टाइम टेबलों के प्राणविहीन आंकड़ों में नहीं, बल्कि यही है। यह कहते हुए उनकी आंखों में चमक आ गई। मेरे तो केवल 8 ही बच्चे हैं, पर मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। रांची का विद्यालय एक छोटी सी सादी सी शुरुआत से विकसित होकर
अब बिहार एवं बंगाल में सुपरिचित संस्थान बन गया है। विद्यालय के अनेक विभाग ऋषियों के शिक्षा आदर्शों को चलाते रहने की इच्छा रखने वाले लोगों के स्वैच्छिक दान से चलते हैं। मिदनापुर एवं लखनपुर में विद्यालय की विकासोन्मुख शाखाएं स्थापित हो गई हैं। वाराणसी के दुष्रीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी 1918 में कुछ दिन के लिए रांची आए थे। बाहर खुले मैदान में वृक्षों के नीचे चल रही कक्षाओं के सुंदर दृश्य को और संध्या समय छोटे छोटे बच्चों को घंटों योगिक ध्यान में निस्तब्ध बैठे देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बच्चों की सही शिक्षा के लहरी महाशय के आदर्शों का इस संस्था में पालन होता देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। इस संस्था को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हो। योगानंद जी के पास बैठे एक बच्चे ने योगीराज से एक प्रश्न पूछने का साहस कर लिया। स्वामी जी, क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन ईश्वर के लिए है? यूं तो स्वामी प्रणवानंद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि भविष्य को भेद रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब एक सुंदर वधू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वर्षों संन्यास लेने की इच्छा रखने के बाद उस लड़के ने विवाह कर ही लिया। स्वामी प्रणवानंद जी के रांची से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद योगानंद जी उनसे मिलने अपने पिताजी के साथ कोलकाता में उस घर में गए जहां वे कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। कई वर्षों पहले की हुई प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी अचानक योगानंद जी के मन में उभर आई। मैं बाद में तुमसे मिलूंगा जब तुम अपने पिताजी के साथ आओगे। जैसे ही पिताजी ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया, उस महान योगी ने अपने आसन से उठकर योगानंद जी के पिताजी का प्रेमादार के साथ आलिंगन किया। उन्होंने पिताजी से कहा, भगवती, तुम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ अनंत ईश्वर की ओर बढ़ रहा है? तुम्हें याद है हमारे गुरु बार बार कहा करते थे, बनत बनत बन जाए। इसलिए क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते चलो और जल्दी से जल्दी भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ। कुछ महीनों बाद योगानंद जी की मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन से हो गई, जो प्रणवानंद जी का एक अतरंग शिष्य था। मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए, सिसकते हुए उसने योगानंद जी को बताया। ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया और अत्यंत प्रेम के साथ हमें शिक्षा देते रहे। जब हम लोग जरा ठीक से स्थिर स्थावर हो गए और उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जनसमूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया। मैंने उनसे पूछा कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, यह मेरा अंतिम उत्सव है। प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने में हम लोगों का हाथ बटाया। करीब 2000 लोगों को हमने खाना खिलाया। भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरणास्पद प्रवचन किया। मैं मंच पर उनके पास ही बैठा हुआ था। प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ कहा, सनंदन, तैयार हो जाओ, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर अवाक रहने के बाद मैं जोर से चीख उठा, गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। जनसमूह मेरे शब्दों पर आश्चर्य करता हुआ चुपचाप बैठा रहा। प्रणवानंद जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, पर उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो और ना ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सब की सेवा की है। अब तुम लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो। मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही फिर जन्म लूँगा। अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊँगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊँगा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहाँ नया जन्म लिया है। सनंदन,
अब मैं दूसरी क्रिया के द्वारा शरीर छोड़ता हूँ। सनंदन ने योगानंद जी को आगे बताते हुए कहा, उन्होंने हमारे सामने बैठे जनसागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया। अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। विस्मित जनसमूह सोच ही रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए, परंतु वे हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंतता में विलीन कर भी चुके थे। शिष्यों ने पद्मासन में स्थित उनके शरीर का स्पर्श किया, पर अब वह उष्ण नहीं था। अब वहां केवल सख्त हुआ ढांचा रह गया था। उसमें वास करने वाला तो अमर्त्य लोक में चला गया था। जब सनंदन ने अपना वृतांत पूरा किया तो योगानंद जी के मन में विचार आया, द्विशरीरी संत जितने जीवन में उतने ही मृत्यु के समय भी नाटकीय थे। योगानंद जी ने पूछा कि प्रणवानंद जी पुनर्जन्म कहाँ लेने वाले थे। सनंदन ने कहा, मैं उस सूचना को अत्यंत पवित्र धरोहर मानता हूँ। मुझे किसी से वह कहना नहीं चाहिए, शायद तुम्हें किसी और तरीके से पता चल ही जाएगा। अनेक वर्षों बाद योगानंद जी को स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्री नारायण चले गए और वहाँ महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए।